देखिए, उत्तर प्रदेश में जो घोटाला हुआ है, चाहे वो हेल्थ मिशन का घोटाला हो या उससे पहले ज़मीन का घोटाला हो, लूट का घोटाला हो, हत्या और बलात्कार का मामला हो, उसकी तो कोई किसी तरह से बराबरी नहीं की जा सकती। लेकिन जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं, मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी जो बात कह रहे हैं उस हिसाब से तो केंद्र की सरकार को आज से 4 साल पहले ही बहरा पड़ना चाहिए था, गिरने की ज़रूरत नहीं थी। जो भ्रष्टाचार से आकंठ डूबी हुई केंद्र की सरकार, जिसे अपनी सरकार को बचाने के लिए कैच फॉर वोट करना पड़ता है, जिसे अपनी सरकार को बचाने के लिए तमाम अनैतिक जो जितने भी काम हो सकते हैं वो करना पड़ता है, और उस सरकार के युवराज ये बात कहें कि हमारी सरकार गिर जाती, तो मुझे तो लगता है कि इससे ज़्यादा बेशर्मी हो ही नहीं सकती। और जहाँ तक सवाल है उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार का, ये दोनों भ्रष्टाचार के भागीदार हैं। ये दोनों भ्रष्टाचार के साथ नूरा कुश्ती कर रहे हैं और इन दोनों की पूरी तरह से साठगांठ है, पूरी तरह से एक दूसरे को बचाने का काम कर रहे हैं, इसलिए रोज शोर मचाते हैं। और नेशनल जो हेल्थ मिशन है उसमें जो जिस तरह का घोटाला हुआ है, एक सरकार हो और वो सरकार घोटालों के बावजूद भी पैसे पे पैसा घोटालों के लिए दे रही हो, और जब कैश फॉर वोट हुआ तो कैश फॉर वोट का तो एक अलग विषय था, उसके बाद भी जो है वो 2009 में पैसे भेज दिए जाते हैं, और उसकी ये पहली घटना है जिसकी कोई ऑडिट नहीं होती। विदाउट एनी ऑडिट इस तरह का चीज़ और घपला और घोटाला और लूट चलती रही। लगता नहीं, लेकिन जिस तरीके से लूट की बात एक लगातार घोटाले किए जा रहे हैं, तो उसके बाद अगर इस तरह की बात राहुल गांधी करते हैं तो पहले खुद आईना देखना चाहिए कि उनके सरकार जहाँ पे वहाँ क्या हो रहा है, क्षेत्र में क्या हो रहा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी लूट पर 100% छूट का बोर्ड लगा करके बेशर्मी के साथ भ्रष्टाचार कर रही है, और जो लूट का 100% छूट का बोर्ड है वो उस पर दोनों नीचे कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और यूपीए के साथ ही सब सारे लोग एक साथ इन्वॉल्व हैं। एक मसला सर और भी है, जिस तरीके से संतोष हेगड़े ने कहा है कि येदियुरप्पा सरकार उनके फोन को टैप कराने की कोशिश की है और 4 मंत्री ने उनको ऑफर किया था कि येदियुरप्पा का नाम हटा दिया जाए, उस पर कांग्रेस ने कहा है कि रिजाइन करना चाहिए येदियुरप्पा। मुझे नहीं लगता कि इस तरह के बयान पर किसी तरह की प्रक्रिया की जरूरत है।